शास्त्रों में गायत्री मंत्र के बाद जिसका सबसे ज्यादा महिमा मंडित किया गया है वो है महामृत्युंजय मंत्र। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक तथा शिव पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है। यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त में आया है। पुराणों और शास्त्रों में असाध्य रोगों से मुक्ति और अकाल मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का विशेष उल्लेख मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र महादेव शिव को प्रसन्न करने का परम शक्तिशाली मंत्र है। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंत्र से अल्प आयु का संकट दूर हो जाता है। कहते हैं जो इंसान पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस मंत्र का जाप करता है उसकी सुरक्षा का भार स्वयं महादेव उठाते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है और रोग शांति तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए इससे बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके घर में इस मंत्र की एक माला नित्य फेरी जाती है उसे किसी भी प्रकार का रोग, अकाल मृत्यु भय आदि व्याप्त नहीं होता। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति ऋषि मार्कंडेय के ही कारण है। शिव और विष्णु दोनों के भक्त ऋषि मार्कंडेय भृगु वंश के थे। उनके जन्म से पहले उनके पिता ऋषि मृकंड और उनकी माता मरुदमती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए महादेव के निमित्त घोर तपस्या किया। उनकी भक्ति से शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने दोनों को 2 विकल्प दिए, जिसमें से एक विकल्प था कि तुम्हारा पुत्र अधिक तेजस्वी होगा परंतु उसकी आयु कम होगी, और दूसरा विकल्प था कि तुम्हारे पुत्र की बुद्धि कम होगी और लंबी आयु होगी। इनमें से मृकंड ने पहले विकल्प का चुनाव किया। फिर उन्हें मार्कंडेय नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका जीवन काल मात्र 16 वर्ष का था। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 16 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय जी ने शिव की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। कहीं कहीं उल्लेख है कि इस घटना के बाद ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की गई थी। यहाँ रचना शब्द उचित नहीं है क्योंकि ये वैदिक मंत्र है जो वेदों से आया है, जो कालातीत है, तो इसे रचना के जगह खोज कहा जाए तो ही उचित होगा। खैर, समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों को मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो वे बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं करूंगा। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। अर्थात जब भगवान चंद्रशेखर मेरे आश्रय हैं तब यम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा खोजित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। महामृत्युंजय मंत्र का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी काफी है। स्वर सिद्धांत से इस मंत्र के जाप की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। ओम के उच्चारण से व्यक्ति गहरी सांस का इस्तेमाल करता है, जिस कारण से उसके शरीर के विशेष अंगों और नाड़ियों में खास तरह का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से शरीर से उच्च स्तरीय विद्युत प्रवाह पैदा होता है। शरीर में कंपन से धमनियों में खून का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिस कारण से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से शरीर में मौजूद 7 चक्रों में ऊर्जा का संचार होता है। महामृत्युंजय मंत्र के हर अक्षर का विशेष प्रभाव होता है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर में उच्चारण में कई प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं।
जिस कारण से शरीर के अंगों में खास तरह की कंपन पैदा होती है। इस कारण से शरीर में रोग कम उत्पन्न होते हैं। पर ध्यान रहे कि इस मंत्र का जाप योग्य गुरु से दीक्षा लेकर उनके निर्देश अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा इससे नुकसान ही होता है। या फिर किसी ब्राह्मण से करवाएं।